देख रो है जे पता ही ना हो कितने मुश्किल पड़े मुर्गा बनाने में। पार्टी में तो जाओ, पार्टी में जाते हैं आप। अगर किसी पार्टी में ड्रेस कोड हो तो ज्यादा मजा आता है, और पार्टी में लड़ाई हो जाए तो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है। अब जिनकी वजह से लड़ाई हुई उसका मुर्गा ना बनाए तो हो नहीं सकता। नंबर मिला तो हेलो, ये शालिनी मैडम? हाँ जी। शालिनी मैडम, मैं राकेश बोल रहा हूँ। राकेश, आपकी पार्टी में आया था। आपको याद है आपने पार्टी करी थी? आपने मेल भी लिखा था कि पार्टी है। कौन राकेश? राकेश, मैं एक बार बताता हूँ, आपने पार्टी करी थी ना, आपने बताया था भाई पार्टी है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग पार्टी। तो सारे उस पार्टी में जा रहे थे, मैं भी गया था उसमें, जिसमें लड़ाई हो गई थी। मेरे को बस ये गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हुई है मेरी उस बंदे से और आपने एक्शन नहीं लिया। हाँ जी बोलिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। आपने अपना नाम राकेश बताया? राकेश बताया। मेरी लड़ाई हुई थी उसी बंदे से पार्टी में, और मैं आपको सही बताऊं, मैं आपसे भी नाराज हूँ थोड़ा सा। मेरी लड़ाई हुई है पार्टी में, मैं आया था जिसमें आपने ड्रेस कोड रखा था। हाँ, मेरे पास कॉल आया था कि वो लड़ाई हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है हुआ क्या था। वही मैं बताता हूँ ना, लड़ाई किससे हुई? उस बंदे से मेरी हुई है, वहां पे लड़ाई थोड़ी बहुत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी वजह से भी कुछ थोड़े बहुत पंगे हुए हैं। आपको याद है पार्टी के बारे में? मैं आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। आपने पार्टी का इन्विटेशन भेज दिया मेरे को, आपने उसमें ड्रेस कोड भी रखा था, पिंक टाई। याद है आपको ड्रेस कोड पिंक टाई? हाँ, ड्रेस कोड भी था। वही। अब मेरे को आप ये बताओ, आप एक तो ये धोखलेबाजी करते हो, मेरे को आधी इन्फॉर्मेशन देते हो, किसी को दूसरी इन्फॉर्मेशन देते हो। आपकी वजह से तो लड़ाई हुई है यार। आपने ड्रेस कोड रख दिया और मेरे को बताया नहीं। एक सेकंड, मेरी उस बंदे से भी बात हुई थी जिससे आपकी लड़ाई हुई थी। हाँ। तो नंबर ढूंढ रही थी, मुझे आपका नंबर मिला नहीं। आप लोगों ने सारी पार्टी वहाँ पर खराब नहीं, मैंने नहीं करी पार्टी खराब। ये आपकी तरफ से हुआ है, ये पंगे आपके भी तरफ से हुए हैं। आप पीते क्यों जितना? मैंने नहीं पी वहाँ पे। देखिए, ये लड़ाई हुई है उसके चक्कर में और आपके चक्कर में। बदतमीजी करी है उसने मेरे से। वो तो कह रहे थे कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे थे। मैं बदतमीजी तो आपने करी थी। आप मेरे से असली बात पूछो तो आपने करी है बदतमीजी। मैंने बदतमीजी की? बिल्कुल आपने करी है। पिंक टाई आपने बताया नहीं मेरे को, पिंक टाई है ड्रेस कोड। थोड़ा प्लीज तमीज से बात करें। नहीं, मैं तमीज की बात नहीं है। आपने बताया, मैं आपको बताता हूँ, आपने बताया ड्रेस कोड पिंक टाई। मैं पिंक टाई लगा के चला गया, वहां पे और बंदे पैंट शर्ट भी पहन के आए थे। ये तो गलत है ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाई लंबी ले रखी थी, मेरा मलीदा निकल गया वहां पे। मैं वेटर से कह रहा हूँ काम है, और वेटर कह रहा गो दे। यार कोई देखने को तैयार नहीं है मेरी तरह, मतलब मुंह बना रहे मेरे को देख के। आपने कह दिया पिंक टाई। मैं वहां पे गया अंदर, मैंने कहा देखा सारे बैठे हैं, पैंट शर्ट में भी पहने हुए बैठे हैं। यहाँ मेरे को कह दिया पिंक टाई। पिंक टाई कहां से आई? आपने लगवाई थी, वो तो शुक्र है लंबी थी। यार बंदे को कम से कम ये तो बताओ कि पिंक टाई ड्रेस कोड है और पैंट शर्ट भी पहननी है। दूसरों को बता दिया, मेरे को बताया नहीं है। ये तो गलत है ना खबर। अच्छा चलो, ये आप इतना हंसी दी तो मैं आपको बता दूं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मुझे पता चला कोई पार्टी वार्टी में बवाल हुआ था। अब की बार होगा, पार्टी वार्टी होगी तो मैं आऊंगा, मैं बवाल होने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। मुर्गा बना रहा था मैं आपका। थैंक यू। दो दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए। अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हमसे तो रहा नहीं गया, खरीद लिया हमने। तो मिलाओ। हेलो, कुड आई स्पीक टू गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी। गजेंद्र, आई एम सिंघानिया। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। तो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप? देखा आपने प्लॉट? या मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप पे पैसा इतना है। आई एम सिंघानिया, बट मैं पहले पूछना चाहता था कि आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? बिल्कुल, हाँ जी, मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना, आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है और प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, अच्छी जगह पर है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार मैं बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता इस प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह की आ जाती है। एक बात बताओ, पूरी मार्केट आप है ना, आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही नहीं मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers.
मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या प्लॉट बेच रहे हैं सीरियसली प्लॉट। आप आज की डेट में उस जगह की कीमत सोना है। आई ट्रस्ट यू बट मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट। आप आज की डेट में वो आप दो बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं। आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, बस ये समझ लो आप। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में मुआ, क्या प्लॉट है सच में, 2 फेसिंग प्लॉट है, मतलब 150 गज का प्लॉट है। मेरी खरीदेगा इतनी बढ़िया वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को। बिरानिया जी, सिंघानिया मैं बिल्कुल 100% फंसा हुआ नहीं होता ना, तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं। हाँ। बेच रहे हैं आप, तो फिर आप एक काम करो, अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। हाँ, बेच दो आप इस प्लॉट को। है तो मतलब आप नहीं खरीद रहे हो? नहीं, मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके, मुझे किसी ने बताया आपके पास प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए, आप बेच दो प्लॉट को ना, बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं, पार्टी मेरे पास नहीं है, I'm sorry। तो मेरे को फोन क्यों किया तुमने? तो मेरे को फोन मेरा टाइम को खराब करा तुमने कर दिया मर गया सर, बाय, फिर मिलेंगे। हेलो चिराग जी, गुड मॉर्निंग। ट्रबल शूटिंग के लिए आपको कॉल, आई गॉट टू नो आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। व्हाट हैपेंड सर? बहुत ही ज्यादा, मतलब कि स्लो ही चल रहा है यार, I know, स्पीड I ही know. नहीं आ रही है। आई नो सर, मैं आस्क यू समथिंग, आप क्या यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं? अभी या लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इट्स ओके सर, डोंट माइंड, इट्स ओके। मैं अभी ट्रबल शूटिंग के थ्रू आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, बस थोड़ी सारी इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा आपको। आप थोड़ा लैपटॉप ऑन कर लीजिए सर। हाँ, एक सेकंड, क्या हो गया, बताओ सर? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे, जैसे मैं बताऊंगा आप उसको चेक करते रहेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर यार, वो तो मैं ये वाला ब्राउजर यूज करता हूँ। या ब्राउजर यूज जी। करिए। फिर अब सर मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे टाइप करिए सर www और फिर डॉट www यस सर, डॉट www सर इसलिए क्योंकि नेट स्लो चल रहा है सर, ट्रबल शूटिंग है सर प्लीज डोंट माइंड। www तीन बार www यस सर प्लीज। हाँ सर, 3 बार सर, www। ठीक है, लिख दिया। ओके, नाउ .www। एक और बार, एक लास्ट बार। तू 4 बार www करवाना मेरे को। सर नेट स्लो चल रहा है, आपने पहले कभी नहीं कराया क्या ट्रबल शूटिंग? नेट स्लो है ना, कई लगाने पड़ते हैं। ठीक है, www. अब .www। अब सर एंटर मारिए। ये क्या हो रहा है भाई? ये एंटर मारिए सर, एंटर मारिए। ठीक है, क्या है सर? कुछ नहीं आ रहा, गोल गोल घूम रहा है। ओहो, कुछ नहीं हो रहा सर, इसको डिलीट कर दीजिए सर सबको। यार नहीं सर, सर आप ट्रबल शूटिंग या तो करा लो या खुद कर लो सर, इसको डिलीट करिए। ठीक है, सॉरी मैं करा रहा हूँ। डिलीट कर, इसको डिलीट करिए। सब कुछ पूरा कर दूं या एक एक करके? डिलीट कर दीजिए सारा सर। ठीक है, कर दिया। अब सर अब आप टाइप करिए MMM .mmm .mmm। एक और बार, हाँ 4 बार .mmm। MMM. एक और बार करना है ना? एक और बार .mmm। अब एंटर मारिए सर। यार ये तो कुछ भी नहीं होगा यार, ये तो मुझे पता है, क्या बेवकूफ समझ रहा है यार मेरे को? अभी कुछ हुआ है सर? नहीं हुआ यार, तो कुछ सर नहीं हो रहा है। कीबोर्ड को उल्टा कर लीजिए, आप करिए M। उससे क्या होगा सर? क्योंकि आपका W खराब है, तो M जो है ना वो सर W आपका दिमाग खराब है सर, आपने कंप्लेन कर कैसे दी? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, हमें पता चला आपके दोस्त है ना ये कुलदीप, इन्होंने बताया आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम मुर्गा बनाने के चक्कर। कुलदीप यार कैसा आदमी है यार। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप?
हाँ हाँ। यार अर्जुन एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो। यार गलत है ना? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है? बेटा डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। Hello? Is that Shreya? Yeah, who's that? Shreya, hi, I'm Kapil. Hi, Kapil. कौन? श्रेया, आप मेरे को जानते हो, कितना अच्छा लग रहा है यार, इंडियन कम्युनिटी के किसी आदमी से बात करके। श्रेया, आई गॉट टू नो आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो, तो कोई भी मुझे इंडियन कम्युनिटी का पता चलता है ना, मैं कॉल कर देता हूँ। तो हमको आपस में बातचीत करनी चाहिए। आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, पहली बार कॉल कर रहा हूँ। सो आप न्यूयॉर्क में कब से हो श्रेया यहाँ पे? I've been here for 10 years. 10 साल हो गए हैं आपको? जी। हाँ, अभी मेरे को एक और मेरे, आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते, अमित कुल्लर, यू नो हिम? अमित कुल्लर, ही इज इन बॉस्टन, आई थिंक वो बॉस्टन में है। नहीं शायद, ऐसे पता नहीं। आप नहीं मिला? मेरे को मिला था वो, मेरे को एक बार हाँ। मिला था, तो अच्छा लगता है, यू नो, घर से दूर जब सब अपने मिल जाते हैं। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता कोई अपना अगर बात कर ले? हाँ, ऐसे बहुत वेलकमिंग सा लगता है, यू नो, कि किसी और जगह पे। एक्चुअली एंड पता नहीं आपके साथ क्या है, मेरा तो, मैं बहुत मिस करता हूँ यार घर को, अभी भी कर रहा हूँ मैं तो मिस घर को। मुझे भी बहुत याद आती है, यू नो, इट्स सो वार्म बैक होम। इट्स स्पेशली द फूड, आई मिस द फूड सो मच। यहाँ पे तो वही फिर फ्रोजन ये वो, बट कई चीजों में तो घर बहुत याद आता है। अभी बीच में मैं अभी बैठा हुआ चाय पी रहा था, यू नो, मेरी बहन चाय बनाती है घर पे यार, मैं इतना मिस कर रहा था। मैंने कहा यार उस चाय की बात ही अलग है। मेरी मॉम भी बहुत सुपर चाय बनाती है। जाते हो आप घर, जाते हो अक्सर? अक्सर तो नहीं जा पाती बिकॉज वी आर सो फार, तो ऐसे वंस इन 2 years probably कभी अगर लगे। लेकिन मेरा ये, मैं तो जाता हूँ भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस चीज से। कमाई वमाई अलग चीज है, घर अलग चीज है। अभी मैं मिस ही कर रहा था, मैंने कहा यार पता करता हूँ कोई और भी मिस कर रहा है क्या। यार बड़ा अजीब लगता है यार। लास्ट फ्राइडे की बात है, हमारे ऑफिस में ना गेट टुगेदर हो रहा था, तो मैं पहले तो खुश हो रहा था, अचानक से एकदम घर की याद आ गई। मेरे ना आंसू निकलने वाले थे, ऑफिस वाले समझ के कहने लगे कम ऑन यार रो मत। मैंने कहा तुम नहीं समझोगे यार, घर आई नो दैट फीलिंग, मुझे भी बहुत बार होता है ऐसे। तो या बट क्या करें, मजबूरी है, काम ले आता है सबको। क्या करें, बट मिलते हैं श्रेया, किस दिन मिलते हैं पक्का। तो फिर आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? मैं ये बॉस्टन देखा है आपने? हाँ जी। बॉस्टन से 18,000 किलोमीटर आप सीधे चलोगे ना तो पानीपत पड़ता है। मैं पानीपत में ही हूँ। तो आप अभी कहाँ पे? मैं अभी पानीपत में हूँ, ऑफिस में हूँ मैं। पर आपने तो बोला इससे आप घर को मिस कर रहे थे। तो मैं घर को मिस ही कर रहा हूँ, सुबह आ गया था 9 बजे। मैं तो जब से मिस कर रहा हूँ, 5 बजे तक मिस ही करता रहूंगा। अभी चाय जब लेके आया था, मेरे को घर की चाय याद आ गई है। मैं घर को बहुत मिस करता हूँ। मैं घर को इतना मिस करता हूँ, मेरा दिल करता है कभी कभी नौकरी छोड़ दूं मैं। What is happening? What is it?
श्रेया मुझे मालूम है यार, तुम भी घर को मिस कर रही हो। श्रेया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था, मुर्गा। Yes, I've seen your videos. Oh my God, you have seen my videos? हाँ? Yeah, that's nice. अब श्रेया आप मुझे सुन भी सकेंगी न्यूयॉर्क में। That is so cool. That is so cool. Makes me very happy. Thanks. थैंक यू सो मच। और सुनो ना श्रेया, रेडियो मिर्ची आ गया है न्यूयॉर्क, है ना, तो हम ख्याल रखेंगे आपका। Thank you so much. और अब पक्का मिलेंगे, मैं न्यूयॉर्क आऊंगा ना आपसे मिलने, बस यहाँ पानीपत ऑफिस से छुट्टी मिल जाए मैं, लेकिन पहले आपसे मिलने से पहले मैं घर जाऊंगा। मैं आपसे मिलने से पहले घर जाऊंगा, मैं घर को बहुत मिस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। Thank you. Bye. हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखे कहीं और या रुकना है। अच्छा, फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा, मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर। हेलो हरदीप, हाय, आई एम नुकुल, मैं आपकी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। Nukul, या, but there's nobody with this name. Nukul. आई एम कॉलिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। Oh, Bombay. Okay. Hi, Nukul. डू यू हैव 2 minutes? Yeah, please. हरदीप, डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, लाइक मरने के बाद जिंदगी है? Okay. यू नो, I don't believe in such nonsense. अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। डिस्कवरी चैनल और से इतने बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग, they were not able to prove exactly their theory. Hardeep, what I'm saying, there are some proof. No, I don't get such things, कि ऐसा क्या proof है? मैं बोल रहा हूँ, आदमी सर एक बार गया तो गया, so गया, there is no life after death. बस अभी क्या, मेरे कहने का मतलब है, Hardeep, trust me, there are some proof. आपके पास क्या प्रूफ? कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कौन से प्रूफ आप देखते रहते हैं? And I've studied subject around. Let me show you. Let me tell you, Hardeep, आपको you remember, आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी। You remember, आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी। वो परसों मिले थे हमें मार्केट में। GIP मॉल जो नोएडा में है, उसमें वो घूम रहे थे। So, मेरे चाचा मिले थे आपको? Yes. तो सर होता है कि कुछ हो आखिरी ख्वाहिश, जान मरने से पहले हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने, एंड he was dead, just हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने, एंड he's there, and मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर? So, अपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर। I can't carry this conversation. No, sorry. Good morning, स्कूल। हेलो, मेरे को एडमिशन के लिए बात करनी है। बेटा, कौन सी क्लास के एडमिशन के लिए? मैडम, 3rd स्टैंडर्ड। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। बेटा, आप ना स्कूल आके बात करना और पापा को लेकर आना। पापा तो चल भी नहीं सकते हैं, वो तो आ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो गई है। फिर मम्मी को लेके आओ आप। मम्मी की तो डेथ हो गई है। ओ, चलिए बेटा, आप घर में किसी से बात करा दीजिए। आप इससे बात कर लो ना, मेरे बेटे से, इसका एडमिशन होना है। विक्की बेटा, इधर आओ। हाँ जी, मैडम नमस्ते।
हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते। मैडम आप इसका टेस्ट वेस्ट फोन पे ही ले लो, देखो किस लायक है ये। मेरे को नहीं जाना पापा स्कूल। बेटा जाना तो मेरे को नहीं जाना यार, मेरे को नहीं जाना तो है। पड़ेगा ही स्कूल, अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है, आप कहते हो, पूछो मैडम क्या पूछना है। क्या क्या आता है आपको? मेरे को ABCD आती है पूरी 100 तक। बेटा जरा पापा से बात कराओ। हाँ जी बोल रहा हूँ। जरा बेटे से बात हाँ कराइए। जी बोल रहा हूँ। पापा कहाँ है? हाँ जी मैं तो यही हूँ। हेलो मैडम, हाँ आप क्या पढ़ाओगे? हमें दिमाग घूम गया ना आपका, है ना? मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। और हम ऐसे इंसान को ना मुर्गा बना देते हैं। पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे है मैडम। मैडम कहाँ चक्कर में पड़ गई आप? गॉड ब्लेस यू, आप पढ़ाइए बच्चों को। बाय बाय। हेलो अविजल बेटा, मैं आपका ऐसे समय ले रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरे को आना चाहिए था आपके पास। बेटा मेरे को त्रिपाठी जी ने आपका नंबर दिया था। माय सन जतिन, मैं बड़ा परेशान था। जतिन को कोई काम वाम मिल जाए तो त्रिपाठी जी ने कहा कि आप अविजल को कॉल करके देखो। बेटा आई नो दिस इज नॉट द राइट वे कि मैं डायरेक्टली आपको फोन कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने दिया है। त्रिपाठी जी ने खुद बोला है कि आप अविजल को फोन करके देख लो। और बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये होना भी नहीं चाहिए कि अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं आता है फिर भी उसको आदमी काम दे दे, यू नो। आप ऐसा कीजिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है त्रिपाठी जी के पास। अच्छा। आप उनसे बोलिए, मतलब आप उनसे वो ईमेल आईडी लीजिए। मैं बिल्कुल लूंगा और आज ही अपने बेटे को बोलता हूँ। ही इज 27 नाउ, ही इज 27 और मतलब इतना होनहार है, इतना उसने पढ़ाइयाँ करी हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करी, दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया है। आप HR के थ्रू या मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजिए। आई विल लुक एट द। आप उनको बोलिए कि ऑनलाइन अप्लाई करें। आई विल, मैं उसको बोलूंगा। अच्छा, इन्होंने पहले काम किया है क्या? इज दिस द फर्स्ट जॉब? वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इसका अगर प्रोफाइल देखे आदमी, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल देखे आदमी, उसका प्रोफाइल देखे बंदा, उसको छोड़े ही नहीं कोई कंपनी। MBA कर रखा है? नो 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 नो, MBA नहीं, साइंटिस्ट है बेटे, साइंटिस्ट। ही इज 27 एंड साइंटिस्ट। अभी रात ही इन्वेंट किया है। ये तो एक कंसल्टेंसी फर्म है मेरा। नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट को जो इन्वेंशन पे इन्वेंशन कर रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर सोचो आम आदमी का क्या होगा। आप ये देखिए, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हाँ जरूर, मैं मानता हूँ अंकल इस बात को, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी में आई डोंट नीड अ साइंटिस्ट। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी नज़र में कोई हो, क्योंकि यू नो इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंट कर लिया है। हाँ समझ गया अंकल मैं। क्या इन्वेंट किया है आपके बेटे ने? बैठे बिठाए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अभी परसों ही मैं, एक तो कमरा बंद रखता है वो, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बेटा व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा इन्वेंटिंग। मेरे को दिखाया उसने, देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैंने कहा भाई तेरे को तो कहीं काम मिलना चाहिए साइंटिस्ट। अंकल इस हिसाब से तो आपका पूरा। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी? कौन बोल रहा है? दीपक जी, हम भोला बोल रहे हैं। अच्छा, क्या काम है बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे। तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या हमारा देखिए जन्म पत्री का वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया, ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है। तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें, तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए सुन, हाँ, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी, और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे?
वसीम बोल रहा हूँ। नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। Deepak, I'm Swati and I heard your conversation with Naved and now I know what you do. आज के बाद इस तरह को कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। हेलो मिस्टर गुलशन, हाय, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम NGO। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था, प्रकाश जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी, बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक NGO चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फोन पे ही कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में अगर कोई परेशान हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए। और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज हेल्प मी। मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है। मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट और वाइफ से ही बात हुई थी और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ ईरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो 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 अंकल। हाँ बेटा, बोलिए। अंकल, मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? ईरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को लेकर। क्या हो गया इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन, कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन, तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन, अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा हुआ तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज सुन रहे थे ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की जरा सी परेशानी सुनी तुमने घर पे बैठ के तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूं, लेकिन जब रोड पे इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं रह सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर। आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, मुझे रूम से बाहर का मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है। यार मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं आते हैं। ये कमांड देंगे, आप कहीं भी चले जाए, बेसमेंट में चले जाएं या ऊपर चले जाएं, कहीं भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती सर कभी। क्या कमांड है बताओ सर? अपने मोबाइल की उसके बाद बार हैश की दोबारा दबा देना। अब तो यहाँ भी जा रहे हैं सिग्नल, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बाहर आ जाऊँ। हाँ सर, हाँ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिग्नल हो सकता है वहाँ भी जा रहे हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो सर। अपने मोबाइल की उसके बाद हो गई दबाना, बाद ट्रिपल के ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। जब तो ये बोलता है ना, जब भी सिग्नल जाते हैं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर एक सेकंड, मैं इधर हो जाता हूँ ना, मैं चेयर इधर कर लेता हूँ, रुकिए। मोबाइल की के ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना, बस ये कर लीजिए सर, आपका काम हो गया। सही तरह कनेक्शन वनेक्शन। हेलो डॉक्टर मिथिलेश। हाँ जी डॉक्टर मिथिलेश, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं मेरठ के डॉक्टर को क्यों फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे
आपसे कुछ अपनी परेशानी बतानी थी। और मुझे बताया था कि मेरठ में है ये डॉक्टर आपके बारे में साइकेट्रिस्ट हैं। हाँ बोलिए आप बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? इधर तो ये होता आप मुझसे यहाँ के मिल लेते। मैं डॉक्टर साहब आ नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से कुछ कर सकूंगा तो मैं यहाँ से करूँ। डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं जानता, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आज मेरा मोहब्बत पे से यकीन उठ गया। मैं अपनों से भी ये बात नहीं कह सकता, और मुझे वो सारी चीजें याद आती हैं कि मोहब्बत में क्या क्या वादे हुए हमारे बीच, मैंने क्या कुछ नहीं किया। केसेस हो जाते हैं, आप थोड़ा ये धीरज रखिए। ऐसा हो जाता है लाइफ में, अप डाउन आते हैं, तो कोई ऐसा लाइफ में अप डाउन तो जब आएंगे ना डॉक्टर साहब, जब मेरी लाइफ बचेगी। नहीं देखिए, बात सुनिए, आप वो मत सोचिए। ये सब कुछ बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। आप फिर बिजी हो जाएंगे, फिर लग जाएंगे दुनिया में। बिजी मेरा दिमाग कहीं नहीं लगता डॉक्टर साहब। मैंने दिल निकाल के रख दिया था मोहब्बत में, और मैं अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचता था डॉक्टर साहब। देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बातें करके किसी और से शादी कर ली क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे कर ली। मुझे लग रहा था शायद किसी और से कर लेगी डॉक्टर साहब। इसको इतना भी तरस नहीं आया कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ मैं उसी से शादी कर रही हूँ। कोई रखता है, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ। बोल कौन रहा तू? डॉक्टर साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली से। गुड जोक। हेलो। तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं। एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं। कुत्ते 2 जूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाएं 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो। तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं, अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। हेलो नमन जी नमस्कार, मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए। बच्चा पॉलिसी स्टार्ट करके है। अच्छा। उसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपके उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना 1 सेकंड। जी। नोनी। मम्मी हाँ। नोनी बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ। हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7.5 में लग गया। गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11:30 का है। जग्गी। हाँ मैं। अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की। जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू। चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का। चुन्नू। हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नू 71 का है, जनवरी में अब 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है? हेलो, इज दैट डॉक्टर राजीव? हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे? डॉक्टर राजीव, आई नीड एन अपॉइंटमेंट। मेरे को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था, तो मैं आपके पास आना चाहता था दिखाने के लिए। आप एक काम करिए, आज रहने दीजिए। आप रिसेप्शन पे कॉल करके मंडे का अपॉइंटमेंट। मैं रिसेप्शन पे कॉल कर लूंगा अपॉइंटमेंट के लिए। मेरे को
बताया भी ENT लाइक आपसे बात कर लें। हाँ, मैं ये हाँ। पूछना चाह रहा था डॉक्टर अजीब, तो अपॉइंटमेंट लेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा अगर मैं मंडे आता हूँ अपॉइंटमेंट ले? हुआ क्या है आपको? मेरी नाक ब्लॉक है, अभी 2 दिन हो गए बिल्कुल ब्लॉक है, तो मैं अंदाजन मेरे को बता देंगे। नहीं 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 नहीं, ठंडा ठंडा तो चल ही रहा है, दिल्ली में सर्दियाँ है, तो ये कितना टाइम लग जाएगा इसमें डॉक्टर? डिपेंड करता है, आप अपॉइंटमेंट नहीं तो बस मेरे को ये बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊँ मैं मंडे? अरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? आप आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए आप। आधार कार्ड तो लेके आऊंगा ना मैं, आधार कार्ड तो लेने पड़ेगा। अरे नहीं, आधार कार्ड की क्या जरूरत है, ऐसे क्यों? तो फिर आप नाक से लिंक नहीं करोगे आधार कार्ड? किससे लिंक करूंगा आधार कार्ड को? आप नाक से लिंक नहीं करोगे? क्यों? ब्लॉक है ना मेरा, मैंने अकाउंट नंबर अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था, वो ब्लॉक कर दिया सरकार ने। फिर मेरा ये मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था। अब ये नाक ब्लॉक 2 दिन से है, तो ये करो ना। भाई कौन बोल रहा है? डॉक्टर राजीव देखिए आप तो ये ENT हैं, बड़े कमाल है। हम दिमाग के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जी नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से आते ही होता है, और मैं मूर्ख। डॉक्टर जी बात मैं आपके पास आऊंगा किस दिन ना? बिल्कुल आप मंडे को अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ वैसे मैं आता हूँ सर आपके पास, मैं आता हूँ सर। बिल्कुल। हेलो अजय भैया नमस्ते, मैं प्रकाश की वाइफ बोल रही हूँ। आप ही के टीम में है ना वो? उनका बड़ा ही मूड खराब है, पता नहीं क्या हो गया। वो बस प्रेजल की वजह से मूड खराब हो रखा है। मेरा तो इतना मूड खराब हो रखा है कि दिल कर रहा है आग लगा दूं इस कंपनी में। हम लोग, मैं और प्रकाश 4-5 साल हो गए इस कंपनी को दिए हुए, हमने मैनेजर हैं हम लोग, अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं इस कंपनी में, दिन रात सेवा कर रही है इस कंपनी की हमने। अप्रेजल के चक्कर में इंक्रीमेंट भी रोक दिया हमारा इन्होंने। हुआ क्या है वैसे? अरे हुआ क्या है, ये साले उल्लू के पट्टे मुझे समझा रहे हैं। कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा, कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को? और एक ये हमारा बॉस गधे का बच्चा, ये बार बार एक ही रट लगा के बैठा हुआ है, नोटबंदी की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर नोट बंद हुए तो खुल भी गए ना, तो पैसे तो बढ़ाने चाहिए उसको, हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा? और मैं बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार। अरे मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट से? मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है भाभी जी, मेरा तो बस छोड़ दूंगा ये कंपनी में ना। नहीं भैया सब्र कीजिए, पता नहीं अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा ना। क्या मंजूर होगा? भगवान के हाथ में, सब कुछ तो इनके हाथ में है। कुछ छोड़ा भगवान के लिए इन्होंने? नहीं आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। चलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है भाभी। नमस्ते। हेलो अजय सर हाय। कौन? मैं सेल्स में हूँ, सुशांत अजय सर, आपके अंडर में। हाँ बोलो क्या बात है? सर आप बॉस हो, मतलब आपकी टीम में भी 116 बच्चे हैं सर, मैं भी उनमें। सर अप्रेजल क्यों नहीं अच्छा हुआ है मेरा? देखो सुशांत, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार है ना कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार। ये जो नोटबंदी हुई है ना, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ा है कंपनी। लेकिन नोट बंद हुए, खुल भी तो गए थे ना। खुल गए हैं लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे पड़ेगा फर्क। अभी तो खुले हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा काम करो दिल लगा के, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे बस। बट सर नोटबंदी की वजह से मतलब। अरे नोटबंदी मैंने करी है क्या? अरे नहीं बढ़े तो क्या हो गया, अगले साल बढ़ जाएंगे, क्या टेंशन है? कंपनी पे ट्रस्ट करो और काम पे ध्यान दो, दिन रात मेहनत करो। ओके सर, बाय बाय। हेलो Hi, is that Mayank? Yeah. Hi Mayank, I saw your photo on the matrimonial website actually and I really liked your picture. May I know your name first? I'm Raba. Rava, okay. You know, I just thought कि कुछ ऐसी चीजें जो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ बिफोर हम कुछ भी आगे बात बढ़ाएं। हाँ तो कुछ हल्की प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, सब ओके नहीं होते हैं इससे, सो आप आई होप ओके रहें। ऐसा है, मैं जिस लड़की से चाहता हूँ ना शादी करना, आई वांट वो करियर ओरिएंटेड हो, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट। नो मयंक, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये सब तो मैं हूँ, मतलब आई एम सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, बट जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट। टेल मी, यू फील फ्री टू टेल मी एनीथिंग। एक्चुअली मयंक, आई एम मैरिड, मैं सेपरेटेड हूँ। आई एम वेरी ओपन माइंडेड, यू नो, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया पहले। नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली मयंक एक और प्रॉब्लम है मेरा, एक आई हैव अ सन आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। तो इट्स ओके रावा, सी इफ यू हैव अ सन तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
Just a sec, my son is also here. Ankit, come talk to Mayank. हाय बेटा अंकित। हाय अंकित, यस, आप रवा के बेटे बात कर रहे हैं? जी, मैं रवा का बेटा बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं अंकल? आर यू स्टिल ओपन माइंडेड और मेरी एज भी हो गई है, मैं रेडियो मिर्च से नवेद हूँ, ये रेडियो मिर्च से सुकृति है, और आप अभी तक कुंवारे हैं। इनके तो अंकित भी हो गया, इतना बड़ा हो गया। गो गेट मैरिड। और इस तरह की दिमाग रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार बच्चे बच्चे होने से। हाँ, मुर्गा बना रहे थे। बाय। हेलो संतोष स्पीकिंग, हु इज दिस? मिस्टर गुप्ता का मैं दोस्त हूँ। आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं? पहाड़गंज से। हाँ, हम लोग सर्वे करते हैं ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसलिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मैच। कल का मैच जो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से हार गए, किसी ने बताया कि उसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कल का मैच फिक्स था? पूरा A to Z फिक्स था। आपने शुरुआत से देखा होगा ना मैच। ये नोट करिए। मैं नोट। एक हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी मैच की। फील्डिंग के दौरान एच.डी. धवन को कहाँ खड़ा किया हुआ था, तौर पे नहीं खड़ा होता। देखा ही आपने, ऑब्जर्व किया था? कुछ तो गलत फहमी हो गई देखने में आपको। के मैच में धोनी को कहाँ खड़ा कर रखा था? चौथे ओवर के बाद बताना मुझे। घर पे खड़ा कर रखा था? तो इनकी चाल थी, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने घर पे लगा रखा था। एक बार मुझे मीडिया वाले टीवी पे लाया, मैं यूं सारा चिट्ठा खोल। मैं इसीलिए हमने सबको आज अपने स्टूडियो में बुला लिया है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी बैठे हैं, कोहली भी बैठे हैं, अब बात करने के लिए शर्मा भी बैठे हैं, धवन भी बैठे हैं। इनसे शुरू करते हैं। सर, ये है फोन लाइन पे संतोष, ये कहते हैं सबसे ज्यादा कि मैच फिक्स है और एक्सपर्ट समझते हैं। खुद है हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में, और सारे प्लेयर्स भी हैं। धोनी साहब ये फोन लाइन पे हैं। अब बताइए धोनी साहब, कल के मैच में आपके प्लेयर्स को क्या क्या करना पड़ा? हर बार मैदान में जाकर जमकर क्रिकेट खेलना पड़ा। अच्छा धोनी जी, ये भी बता रहे हैं कि आपके खिलाड़ियों ने सारे मौके गवा दिए जान के? मेरी टीम में हर खिलाड़ी ने सामने आए मौके को गवाया नहीं। एक काम करो, आप इनसे खुद ही बात कर लो धोनी जी। ये जो भी बोले ना सर, मैच फिक्स है। पकड़ के उसको सर सीधा जेल भेजिए। कल को बोल देंगे कि वो कपिल देव का वर्ल्ड कप भी देखा है। नहीं, लिमिट होगी ना। पूरी बातें करने वाले तो सर करते रहते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं। धोनी जी हेलो, मतलब बड़ा पाबंदी में रहेगा क्या? तुम जहाँ पे एक बुरा होता है वहाँ पे 100 अच्छे होते हैं। है नहीं पॉइंट ये। मैं आप सर को भी ना कोई रूल लाना पड़ेगा। उन्हें अपराध लगाए, ग्रो अप भाई, जो ऐसी बातें करते हैं। तो मैन कम ऑन, राइट अप, टेक इट लिमिट। हेलो राहुल जी, वेरी गुड इवनिंग। पंकज इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे आके क्या हंगामा मचा रहे थे? अरे भाई साहब, आपको एक बात बताओ, 2,500 रुपए महंगा तूने माइक्रोवेव दिया मुझे, तेरे चढ़ा दूंगा। ये देखिए, ऐसे बदतमीज से बात मत करिए, पहली बात। और दूसरी बात ये सुनिए, आप बदतमीजी मैं तेरे वहाँ आके दिखाऊंगा। बता रुपए, दिमाग खराब कर दिया तुमने। मेरे को 2,500 रुपए महंगा दिया तुमने। सर एक सेकंड, आप ये जो चिल्ला रहे हैं, ये जो आग बबूला हो रहे हैं, ये जो बबूले डाल रखी है, मेरा एक सेकंड, आप ये बताइए हुआ क्या है? तूने मुझे 2,500 महंगा माइक्रोवेव दिया। मैं दूसरी दुकान से पता करने गया, वही माइक्रोवेव सस्ता मिल रहा है। ओहो राहुल जी, आप भी इस चक्कर में पड़ गए। आपकी गलती नहीं है, 2,500 रुपए सही आप कह रहे हैं, हमारा महंगा है। लेकिन मैं क्या फंसू? हमारे में फीचर एक्स्ट्रा है ना सर। फीचर है क्या? अपने घर पे तुम्हारे बंद करवा दूंगा तुम्हारा शोरूम। सर हमारे वाले में एक एक्स्ट्रा फीचर है, आप ये तो समझो ना। एक एक्स्ट्रा क्या फीचर है? खुद गर्म कर देता है वो है। अरे यार, आप समझ नहीं रहे। सर मैं ये मान रहा हूँ, आपने हमसे दिया है 2,500 रुपए, महंगा पड़ रहा है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता। आप खुद बोलोगे, मैं कह रहा हूँ काम छोड़ दूंगा अगर आपको फीचर छी नहीं लगे ना। देखो ना, दुनिया से निकलवा दूंगा। देखो आपका गुस्सा जायज है। मैं कहता हूँ कल को अगर मेरा साथ देखिए, नहीं सर, मेरे साथ कल को होता ना, आप तो गाली दे रहे हो, मैं ना गुद्दी पे चाटे मार के ना लाल कर देता इंसान को। अगर कम अच्छा ठीक सर फीचर देखिए, फीचर ये है, उनका भी गरम करता है, हमारा भी गरम करता है। ठीक है सर, उनके में भी अंदर घूमता है, हमारे में भी घूमता है। उनमें बत्ती जलती है, हमारी बत्ती, लेकिन उनके में वो फीचर नहीं है जो इसमें है। इस माइक्रोवेव को कहते हैं हम नॉट डिस्ट्रॉयबल माइक्रोवेव। आप इसको 100 माले ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है सर। आप इसको 100 माले से फेंक दो, इसका 99 माले तक कुछ नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता। हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ। इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है, कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है। तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या
आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूँ। मैडम मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको। मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूँ कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे। सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं फोन करके। मैं जान सकता हूँ आपके कल का क्या शेड्यूल है? आप ऐसे बता सकते हैं या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी, मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं ना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए हैं? वापस आते वक्त मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। वहाँ लाइन में लगे लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया, मेरे को ये बताइए। 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की। बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया? मेरे को जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ। हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट, मैं आपको बताता हूँ 11:30 बजे का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माई बार। समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 बजे का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 बजे शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, #LoveForItalianFood। 8:30 बजे आपका अपडेट मैं यहां पे देख रहा हूं, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं? ये सोशल मीडिया है। हेलो। हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट? कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए दिखा। किसको चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को चिढ़ाने के लिए। हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं जो कि है नहीं है, आप में हम फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। हेलो। हाय सर। हाय। आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, हम वहीं से बोल रहे हैं। और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें 2 कॉलर सिलेक्टेड हैं, एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन है आपके लिए और आप भी अननोन है उनके लिए। तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं। अगर आप इसमें ज्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपए का, लाइक 14,000 रुपीज का रिचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं। और वो जो दूसरे हैं सज्जन, वो फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कराऊं उनसे। हाँ जी, कराइए। 1 सेकेंड। अब मैं काम करता हूं, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको। हाँ, एंड मिस्टर ए, आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। जी हाँ। शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली ये गेम होता है और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? ओके। मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है। आप ये बताइए कि मिस्टर बी, जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर दे देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका 1 पॉइंट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए, जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ, जरूर कराएंगे। मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे।
आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, आई डोंट नो आप क्या पूछ। मैं यही पूछ रहा हूं जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं ये? मिस्टर ए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं। मिस्टर बी, नहीं यार, मैं तो कुछ पागल हो गया। पागल मैं नहीं हो गया हूँ, मैं लोगों को पागलपन ठीक करना चाह रहा हूँ। मिस्टर ए यानी कि वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूँ। वसीम, अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे हैं, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। अनुज, ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खुल के बताता हूं कि ये गेम क्या है। हमारी जिंदगी को खेल बना दिया और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम। फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम? इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं? कैसे हो गए यार हम? हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे। हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हा से हिंदू और मां से मुसलमान भी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ये अंदाजा नहीं है जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए, इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं। सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूँ ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे भी गलती हो गई। I'm sorry। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शुक्रिया। हेलो संजय जी। यस संजय जी, ये एक आदमी ये अभी मेरे पास आ गया है लुढ़कता हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ। आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा। इसका एक्सीडेंट हुआ है संजय जी। ये मैं अभी इससे बात कर रहा था, ये दिल्ली में नए हैं, छपरा बिहार में जो छपरा दरियापुर गांव है वहां के हैं। तो मेरे को किसी ने बताया आप भी छपरा दरियापुर गांव के हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, आप रुकिए। हेलो, क्या हुआ इन्हें? इन्हें एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा घुटने पे लगी है चोट। कहाँ के हैं ये बिहार में जो छपरा दरियापुर गांव है वहाँ से। छपरा के हैं? छपरा के हैं। तो अब मेरे पास ले आइए ना इन्हें, हम छपरा दरियापुर के हैं। क्या नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। जुबैर। ओह संजय जी, ये सॉरी, ये तो मुसलमान है। जुबैर बता रहा है नाम अपना। अरे तो क्या हुआ, जुबैर मुसलमान है तो ले आओ यार मेरे पास इसको। मैं भी दरियापुर गाँव का हूँ। हाँ संजय, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि कब गांव से बाहर निकलेंगे हम, कब हिंदुस्तान की तरफ आएंगे। संजय, कितनी खुशी हुई है ये जान के कि सिर्फ आपके मोहल्ले का इंसान है, आप मदद करना चाहते हैं, है ना? मैं लोगों को ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि मोहब्बत कायम है हम लोगों में, वाकई में है। अगर सिर्फ मोहल्ले के इंसान की मदद कर सकते हैं हम, तो ये भी तो हमारा घर है हिंदुस्तान, जिसमें हम सब मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। किस तरह समझाऊं कि क्यों नफरतें कर रहे हैं हम? हर चीज के एग्जाम्पल देके बताया मैंने आपको, वाकई में, कि आप मदद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये आपके मोहल्ले का इंसान है, आपके गांव का इंसान है, तो आप मदद करने के लिए तैयार हैं।
अरे जो हिंदुस्तान में एक साथ रह रहे हैं वो भी तो मोहल्ला समझ लीजिए, उसको गांव समझ लीजिए, उसको अपना घर समझ लीजिए, सब एक हैं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं मैं। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ आवाज सुन के और परेशानी सुन के और अपने गांव का सुन के ये इनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि ऐसे ही हिंदुस्तानी सुन के आप मदद करना चाहें। आप ये ना पूछें कि इंसान है कौन, बल्कि सबसे खूबसूरती तो यही है कि हिंदुस्तानी भी नहीं, सिर्फ इंसान होना चाहिए, है ना। और संजय जी खूबसूरती देखिए, एक इंसान से और बात करी थी मैंने, सुनिए जरा क्या हुआ था। हेलो मिसबा खां जी। मिसबा साहब, ये एक आदमी अभी आया मेरे पास, इसके ये एक्सीडेंट हो गया है और ये छोटा मोटा पता नहीं घुटने पे चोट लगी है, ये नया है दिल्ली में। और मैंने पूछा इससे भाई कहाँ से हो, तो इसने कहा यूपी में बाराबस्ती बुगरासी गांव से हूँ मैं। और मुझे पता चला आप भी बुगरासी से हैं, तो मैं सोचा आपसे मैं बात कर लूँ कि घुटने पे लगी है, लेकिन ना तो इनके पास इस वक्त पैसे हैं, पता नहीं इनका पर्स भी कहीं खो गया। अच्छा, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता नहीं, जब बात हो रही थी मेरी इनसे तो मैंने पूछा तो ये कहने लगे मैं बुगरासी से हूँ। बुगरासी जी, मैं भी बुगरासी से हूँ। बहुत परेशान है जी। भाई साहब आप कहाँ पे हैं अभी इस टाइम? मैं यहाँ पे दिल्ली में ही हूँ अभी, तो दिल्ली में। आप अपना एड्रेस बताएंगे प्लीज, मैं आ जाता हूँ, फिर वहीं पे उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं तो आप क्यों ले जा रहे हैं सर? सर मैं बात कर लूंगा ना, मैं भी बुगरासी से हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप बुगरासी से? भाई रुका, वो आ रहे लेने तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? अरे यार मिसबा साहब रहने दीजिए, ये तो हिंदू निकला, विनोद बता रहा है अपना नाम, रहने दीजिए। है तो मेरे गांव का ना बुगरासी का, तो मैं ले जाऊंगा। बस यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कब गाँव से निकल के हिंदुस्तान में आएंगे, कब अपने शहर को छोड़ के हिंदुस्तान में आएंगे, कब अपनी जात बिरादरी को छोड़ के हिंदुस्तान में आएंगे। मिसबा साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और संजय भी आपके साथ फोन लाइन पे हैं। मैं ये सोचता हूँ और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबको। आई एम सॉरी, मैंने आपको फोन किया और इनको चोट वोट नहीं लगी है, ये मैं ऐसे ही कर रहा था। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत गाँव में रहती है वो उस गाँव से निकल के हिंदुस्तान में क्यों नहीं आते आप लोग? क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला भी तो इंसान अपना ही है, एक दूसरे का ही है ना। ये नफरतें खत्म करने के लिए मैंने कोशिश करी इस कॉल के जरिए। मिसबा साहब, बहुत खुशी हुई कि आप भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये हिंदू है लेकिन आपके गांव का है। तो जब मुल्क की बात आती है और मुल्क में हिंदू मुसलमान की बात आती है तो फिर क्यों हम ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। ये मैंने ठान ली है कि जब तक सबके समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझाना छोड़ूंगा नहीं। ये हिंदुस्तान है हमारा, ये मुल्क है हमारा, इस मुल्क में हम सब लोग रहते हैं, तो सभी का घर है। और ये सोच लिया मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का है तो मदद करनी चाहिए। अरे उस वक्त क्यों नहीं सोचते हम जब आपस में दुश्मनी की बात करते हैं कि मेरे हिंदुस्तान का है, मेरे मुल्क का है, तो मदद करूं मैं इसकी। अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको जी, वो ये, मेरी पैदाइशी बुगरासी की है, तो मतलब इतने साल हो गए मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को रहते हुए, लेकिन आज तक मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है ये हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। तो हम तो बस इंसानियत देखते हैं, भाई इंसान है, ये हिंदू है या मुसलमान है, ये इससे मतलब नहीं है सर। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ। जी बताइए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय, आपको तो तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसी मोहब्बत बरकरार रखिएगा आपस में। और आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन इस चीज से जाहिर होता है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। थैंक यू सो मच।